सबा, अस्सलाम वालेकुम। लाहौर से सबा, पहले तो सॉरी मेरी जान, बहुत माजरत इतनी देर से आप नहीं कोई मसला नहीं है। आप इतनी अच्छी गुफ्तगू कर रही थी और मजा आ रहा था सुन के। बहुत शुक्रिया जी। क्या पूछना चाहेंगे सबा? मुझसे ये पूछना है, तो एक तो आपने ओमैट डाइट का अभी बोला है, उसके साथ मुझे भी यही प्रॉब्लम हुआ कि मेरा हेयर फॉल बहुत ज्यादा सीवियर हो गया। ठीक है। दूसरा मेरा मनी पाउच है, यानी कि आफ्टर द बर्थ ऑफ माय बेबी मेरा जो टमी है वो नहीं कम हो रहा किसी भी तरीके से। और कुछ ऐसा है, मुझे ये तो पता है कि टमी से कम नहीं होता, आपको ओवरऑल अपनी बॉडी को शेप में लाना पड़ता है। तो कुछ ऐसा है जो मेरी बॉडी जरा ठीक हो सके और मैं दोबारा से अपने पुराने कपड़ों में फिट आ सकूं। जान, आपका बेबी कितना बड़ा है? मेरा बेबी इस वक्त 1 ईयर का है। 1 ईयर का? अच्छा हाँ, अपने आप को भी ना थोड़ा सा चला भी 1 साल हो गया, ठीक है, अपने आप को थोड़ा सा टाइम दें। एंड ऑफ कोर्स जो फूफा जिसको हम कहते हैं ना कि आपका जो निकल आता है, आपके लोअर बेली निकल आता है, मैं वैसे भी पूछ रही थी कि उसके लिए सेफ ऐसे ट्रीटमेंट्स क्या हो सकती हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स भाई ख़वातीन जो नई माँ बनती हैं वो जो बॉडी में, क्योंकि हर बंदा इतना लकी नहीं होता कि आपका बेबी और बेबी के बाद आपका वेट बिल्कुल एकदम वैसे लग जाए, आपकी कमर से लग जाए और आपका वही जो एक्स्ट्रा फैट वो ना वो स्किन होती है वो ना हो। उसके लिए अच्छे सेफ ट्रीटमेंट्स क्या हैं और ये क्या कर सकती है मेरी बहन? अच्छा देखें, मैं फिर कुछ पुरानी तो चीजें, वो बच्चों को फीड भी करा रही होंगी। हाँ, मैं आपको कुछ पुरानी चीजें बता रही हूँ। जैसे चिल्ला कहते हैं ना, उसमें जो पानी का है, अगर बच्चे को जॉन्डिस नहीं है तो आपने 1 चम्मच जौ, आधी चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच सौंफ, ये जो है जो पानी को गर्म करके उसमें डाल के, और इसको पीने का एक तरीका है, दांत भींच के पीना है। अब ये मुझे एक मेरी पेशेंट ने बताया था, छोटे-छोटे सिप से जाएंगे आपके पेट में ऐसे करके। पता नहीं ये क्या है, इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, लेकिन मैंने जितनों को बताया चिल्ले में उन सब के पेट फिर नहीं निकला। उसके साथ अगर आपने चिल्ला तो उनका वो मरेगा, वो तो निकल गया। अगर आपका ऑपरेशन है, अगर आपका ऑपरेशन हुआ है तो 7 दिन बाद बेल्ट बांधें, डॉक्टर से पूछ के। ऑपरेशन वालों का मैं ये कहूँगी। बाकी अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो बेल्ट लाजमी बांधना, बेल्ट आपने लाजमी बांधना है, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। पेन में भी, और ना गर्म पानी की सिकाई, उसमें जो पेन हो रहा होता है, यूट्रस अपनी जगह आ रहा होता है, उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अच्छा, एक बहुत पुराना नुस्खा है, ईंट होती है जो पंजाब वगैरह में जो घर बने, लाल ईंट को आप गर्म करें। गर्म करने के बाद मोटे कपड़े में, टॉवल वगैरह में उसको रैप करें, और यहाँ पर पहले कुछ रखें, परात वगैरह, पुराने ज़मानों में ये किया जाता था। उसके बाद वो लाल ईंट गरम की हुई ना यहाँ रखते थे, तो उससे जो है ना कहते हैं कि जो जगह पे जाता था, हाँ, पेट जो है ना जगह पर भी जाता था, और साथ में कुछ लोगों के जैसे मखसूस हयाम सही नहीं आ रहे होते थे, वो भी सही हो जाते थे। अच्छा, रोजाना रखना होता है। लेकिन इसकी कोई साइंटिफिक वो नहीं कि पुरानी वो जो प्रैक्टिस करते थे। देखिए, मैंने आपको बोला दोनों की कोई साइंटिफिक एविडेंस दोनों के नहीं है। मेरी जान वेट ट्रेनिंग भी कर सकती है। नहीं, लेकिन इसमें ये है कि अब इनका बेबी ही इज ऑलमोस्ट 1 ईयर नाउ ना, तो उसमें ये है कि आपके पास प्रैम है, आपके पास स्ट्रोलर है। आप देखिए 45 मिनट्स का टाइम निकालें कार्डियो के लिए, विच इज गुड फॉर बेबी एंड मदर, बोथ ऑफ देम। उसमें आपने वॉक करने हैं। देखिए, वॉक से बेहतरीन कोई चीज नहीं है, और उसमें थोड़ी ब्रिस्क वॉक हो जिसमें 3 चीजें हों, सांस फूले, दिल की धड़कन तेज हो और पसीना आए। ऐसी वॉक जिसमें ये वाली अलामात ही ना हो, यानी कि ना आपकी सांस फूल रही है, ना आपके दिल की धड़कन तेज हो रही है, ना पसीना आ रहा है, उससे तो कुछ भी नहीं होगा। ये आप करें तो आपका बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है। इसके बगैर रिजल्ट आता नहीं है। आपकी बाजू टोन होगी, मैं आपको सही बताऊं, आप अगर वॉकर लेके चल रही हो तो और अच्छी 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। ये टाइम आपका निकला, उसके बाद बचे 15 मिनट। 15 मिनट के लिए आपने बेबी को साइड पे रखा, आप घर वापस आए, इतना बड़ा मैट घर के अंदर मौजूद होता है, जाने माज जितना, वो रखा आपने साथ में। आप ऑर्डर ऑनलाइन कर लेते हैं, आप कुछ 1 kg के मंगवाएं, उसके बाद 2 फिर 3 पे जाएं, और आप स्ट्रेचिंग करें। जब तक आप क्रंचेस नहीं करते, आपने यूं करना है, ये जो कोर मसल है ना, ये जब तक ये जो आपका पाउच होता है ना, जो कैंगरू पाउच जो बन जाता है आपका, वो क्रंचेस के बगैर नहीं जाता। आपको डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी है, क्रंचेस करनी है, थोड़े थोड़े प्लैंक्स करना। अब 1 साल का बच्चा हो गया ना, तो अब आप ये तो 3-4 महीने के बाद एक्सरसाइजेस करते, ऐसे जाता है इस तरह, वरना आपके मसल्स जब तक नहीं बनेंगे, आपको लेना है, आपको प्रोटीन डाइट अपनी अच्छी करनी है, ये बेसिक चीजें हैं, यू हैव टू गो एंड फॉलो देम। डॉक्टर साहब आपके सजेस्ट करेंगी?
सेम थिंग, यू नो, दैट्स द बेस्ट थिंग कि आप जो है फिजिकल एक्टिविटी शुरू करें. ब्रेस्ट फीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हम बताते हैं वो बच्चे के लिए भी अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा है, और उससे वजन आपका भी कम होता है, आपकी डायबिटीज़ चांसेस कम होते हैं, आपकी सेकंड प्रेगनेंसी, आपकी फर्टिलिटी बढ़ जाती है. फिजिकल एक्टिविटी, ब्रेस्ट फीडिंग, यू नो, डाइटरी कंट्रोल. एंड आपने 1 मील अ डे की बात कही है. सो जितनी ये वो वाली चीज़ें हैं जो बहुत आप डेस्परेशन में करते हैं. देखें, बहुत 2-3 चीज़ें हैं इस दुनिया में. इनफर्टिलिटी है, आपका वेट इश्यूज़ है, ये वो वाली चीज़ें हैं जो लोग भी कैश करते हैं और आप उनको करने देते हैं. आप कुछ भी सुन लें, आप यहाँ से कुछ सुने, रेडियो पे सुने, टीवी पे सुने, आप उसको करने के लिए तैयार हो जाएंगे. वो ये भी काम करेगा, ये भी काम करेगा, अब कुछ तो काम करेगा और फिर वो हो गया कि काम हो गया. नो, डोंट डू दैट. स्टाफ करना, अपने मील को बिल्कुल ही कम्प्लीटली रिस्ट्रिक्ट कर देना. आपने बालों की बात की, आपकी स्किन ख़राब होती है. बहुत इल्ज़ाम लगता है कि वो इन दवाइयों से जो है वो शक्ल ऐसी हो जाती है, मुंजो दाड़ो जैसी हो जाती है. दैट्स रॉन्ग. किसी भी रैपिड वेट लॉस जो कि सेंसिबल तरीके से ना किया जाए, उसमें ये सारी चीज़ें होंगी. वो आप 1 मील अ डे करें, आप उसको इंटरमिटेंट फास्टिंग करें. इंटरमिटेंट फास्टिंग पे इतना अच्छा डेटा आ रहा था, अचानक से बुरा आना शुरू हो गया कि दिस इज़ ऑल्सो नॉट गुड. कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ अफेक्ट कर सकता है, क्योंकि लोगों ने 18 घंटे किया. अब आप सोचें 18 घंटे, हाउ कैन यू डू इट? इट्स नॉट, you know, practical. It's not practical. It's not healthy. We start with 12 and gradually we have to तो आप increase उसको them. किसी भी चीज़ को आप एक्सट्रीम पे ना ले जाएं. आप हेल्दी मील, अगर आप 3 दफ़ा भी हेल्दी मील खाते हैं. मैं कह रही हूँ कि जब आगा साहब भी मुझे डांट रहे होते थे तो मैं सोच रही थी कि मैं तो, क्योंकि आपने कहा ना डिस्प्रेशन में आप करते हो, तो ये ऑफ कोर्स, क्योंकि हमारे यहाँ वो जो जब आपका वजन बढ़ जाता है तो आप अपने आप को तो पसंद कर नहीं रहे होते, लोग आपको पसंद नहीं करते, और आपसे ज़्यादा लोग आपको बता रहे थे आपने क्या खाना है. इन्होंने जो बात की थी ना, मेरी शादी होने वाली, अगर इस तरह का पेशेंट आए तो उसके साथ यू नीड टू स्पेंड सम टाइम Counseling. जस्ट फॉरगेट अबाउट वेट लॉस. आप उनसे कहें आप वेट लॉस क्यों कर, क्योंकि देखिए ये डिस्कशन बहुत ज़रूरी अच्छा है. लगा? मैं जब वेट लॉस की थेरेपी शुरू होती है ना, तो उसके स्टेजेस होते हैं. फर्स्ट इज इंसाइट, डिनाइल. यू नो, इंसाइट का मतलब है कि अगर कोई मुझे कहता है कि मुझे अपने भाई की शादी अटेंड करनी है और मुझे साड़ी पहननी है, उसके लिए मुझे, यू नो, वेट कम करना है, दैट मीन्स कि इंसाइट नहीं है. आपका जो यू नो ऑब्जेक्टिव है, दिस इज वो नॉट सिर्फ ज़ाहिरी. हाँ, वो ज़ाहिरी भी है. अच्छा, हम इस पर थेरेपी बात करेंगे, मुझे ब्रेक लेंगे. अच्छा, ठीक है? ब्रेक से आने के बाद मैं बताऊंगा एक बात ज़रूर कि हर किसी को वॉक नहीं करनी चाहिए, वरना वो घुटने ख़राब हो जाते हैं. क्यों होते हैं, किस लिए होते हैं? ओह यस, ये भी बड़ी ज़रूरी है. देखिए, ये एक young patient की बात हो रही है. छोटी सी हम ब्रेक ले रहे हैं. ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा. जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. और एक बार फिर से आप लोगों के लिए अनाउंस करूंगी कि अगर आप लोग बनना चाहते हैं समा की आवाज़, तो फिर हो जाइए ऑडिशंस के लिए तैयार, क्योंकि इंशाल्लाह 31 जनवरी और 1 फरवरी को लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, कोयटा, मुल्तान, फैसलाबाद में होने जा रहे हैं जनाब ऑडिशन, सुबह 11 से 5 बजे तक समा के ऑफिस में. सो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा. और अगर आप कोई भी मजीद डिटेल इस हवाले से जानना चाहते हैं जनाब, तो आप रब्ता कर सकते हैं 0319818964 पे. और अब मजीद भी आपको लगे कि आपको कुछ गाइडेंस लेनी है, तो आप हमारे फेसबुक के पेज से भी ये गाइडेंस जो है वो ले सकते हैं. मैं आज बात करी हूँ वेट लॉस के वाले से. अच्छा, वेट लॉस के वाले से हमने देखा कि बड़ी सर्जरीज भी, हम थेरेपी की बात कर रहे थे, बहुत सर्जरीज भी आई. लोग कहते हैं स्टमक पंच करा लेते हैं, वो कहते हैं कि पहले बलून डलवाते थे, ये भी करते थे. अब दूसरी सर्जरीज भी कि आपके एक ही दिन में वो जो कहते हैं आपका फैट निकालते, पता नहीं कितने कितने लीटर आपका फैट भी निकाल रहे थे ऑयल की. डॉक्टर साहब, ये सारी सेफ प्रोसीजर्स अगर लोग कराएं तो? फैट निकालना तो मैं बिल्कुल That is lipo. दैट इज that is lipo. एक्चुअली लाइपोसक्शन या कॉस्मेटिक सर्जरीज जो हैं. फिर मैंने वही कहा कि उससे फैट तो चला जाता है टेम्पररी बेसिस पे, लेकिन उसके कोई हेल्थ बेनिफिट्स और नहीं वेट लॉस भी नहीं होता. That's hardly 1 kg. So it's not just for weight loss. It's just a cosmetic thing, you know, जिसका कोई फायदा नहीं है और complications हो सकते हैं. I'm not a surgeon, but जो bariatric surgery है या जो you know stomach reducing surgeries हैं या sleeve gastrectomies और ये जो balloon वाली चीज़ें होती हैं, इसकी भी वही indication है जो हमने medicine की बात की है कि it's not for everybody. लोग जाते हैं surgeon के पास, पहली sitting में उनकी surgery कर दी जाती है और वो 10-10 साल बाद फिर वापस आते हैं उसी वेट के साथ. हाँ, एग्जैक्टली, ये भी देखा है. रीबाउंड जिसको हम, और जो रीबाउंड दवाइयों से भी है, और रीबाउंड दवाइयों या सर्जरी से या कोई भी वेट लॉस थेरेपी, इवन अगर आप लाइफस्टाइल भी कर रहे हैं, रीबाउंड होगा.
रीबाउंड इसलिए होगा बिकॉज आपने जब वो चीज़ शुरू की थी तो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि ये चीज़ें अगर बंद होंगी और मेरा लाइफस्टाइल फिर दोबारा उस लेवल पे आ जाएगा तो मेरी एज भी उस वक्त बढ़ जाएगी, तो मेरा मेटाबॉलिज्म और स्लो डाउन हो जाएगा, तो रीबाउंड ज़रूर होगा। और तो देखिए एज इज अ नेचुरल फिनोमेना, एवरीबडी हैज टू एज। आप इस प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकते हैं लेकिन आप इसको बिल्कुल माइनस नहीं कर सकते, वो रहेगा, वैसे ही रहेगा। अच्छा, आप कहते हैं कौन से लोग जो है वो वॉक नहीं कर सकते, जरा ये लोगों को बताएं। एक टर्मिनोलॉजी होती है और पूरी दुनिया में ये इस्तेमाल होती है फुट टाइप की। हमारा पाँव किस तरह का है, कुछ बॉडी शेप्स होते हैं जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जिसकी बात मैं कर रहा हूँ वो है पेयर शेप। ऊपर से आप बिल्कुल ठीक होंगे, थाइज और हिप्स आपके बढ़े हुए होंगे, हमारे यूजुअली रीजन में ऐसे ही हैं, काफी पंजाब में स्पेशली पंजाब में बहुत है। और इसका रीजन जो है ना वो आपका मोटापा नहीं होता, इसका रीजन आपका फुट टाइप होता है। जो लोग आर्ची फुट होते हैं या फ्लैट फुटेड होते हैं उनके थाइज और हिप्स हमेशा बढ़े हुए होंगे, लोअर एब्डोमेन में वरम की कैफियत और लटकने वाला अंसर होगा, और ऐसे लोग अपने घुटने की तबाही करेंगे अगर वॉक करेंगे ज्यादा तो। अगर आप ट्रेडमिल पे भी करेंगे तो उसमें भी आप इवन आप घर में काम कर रहे होंगे। इसका एक हल है। हल ये है कि पूरी दुनिया में आजकल एक कॉन्सेप्ट चला हुआ है कि आपका सोल टाइप क्या होना चाहिए, पाँव का जो तलवा है उसके हिसाब से आपके जूते बनते हैं। और आजकल एक बहुत कॉमन एक टर्मिनोलॉजी यूज़ हो रही है, मेमोरी सोल। ये वो सोल होता है जो बहुत सॉफ्ट होता है। अगर हम देखें डिफरेंट ममालिक में भी, हमारी ब्रेक में भी बात हो रही थी, डिफरेंट ममालिक में जो है वो बात होती है, वो होता है जो ट्रैक बना होता है वॉक करने का वो थोड़ा सा फ्लफी होता है ताकि आपके जो जूते हैं वो भी और आपके घुटने पे प्रेशर, जो झटके का प्रेशर पड़ता है वो ना पड़े, तो उसकी वजह से आपके घुटने भी सेफ रहते हैं। तो सबसे पहला जो आपका कुशन आता है वो आपके जूते और आपका जो सोल होता है वो होता है जो कि आपके चलने में मददगार साबित हो। तो ऐसे लोग जिनका थाइज और हिप्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और लोअर एब्डोमेन में वरम की कैफियत है, लटकने वाली एलिमेंट है और घुटने में दर्द की कैफियत है, वो अपना फुट टाइप ज़रूर चेक करें। इसका तरीका ये है कि गूगल पे लिखें और इंक अपने पाँव पे लगाएं और एक खाली पर्चे पे अपना पाँव का ठप्पा लगा लें, स्टैंप लगा लें। उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका फुट टाइप क्या है। और अब आपको जो भी ज़रूरत है वो आप किसी ऑर्थो के पास भी जा सकते हैं, और कुछ फुट क्लिनिक्स होते हैं जो कि जो आपके सोल उस हिसाब से बना रहे होते हैं, तो उनके पास जाके आप इस बहुत बड़ी चीज़ से, जो कि हम आखिर में नी रिप्लेसमेंट तक चले जाते हैं 45 या 50 की एज तक, हम बच सकते हैं काफ़ी हद तक, क्योंकि वो लीगामेंट्स के मैनेजमेंट में बहुत मददगार साबित हो सकता है आपका जूता। दूसरी चीज़ हमारी गुफ्तगू में आई, वज़न कम करना है। जैसे खातून की कॉल आई, वो 1 साल का उनका बच्चा है और वो वज़न कम करना चाहिए। यकीनन 1 साल के बाद तो आप कर सकती हैं, लेकिन हम बहुत बड़ा जुल्म करते हैं। मैं पहले भी बोल चुका हूँ अपने प्रोग्राम्स में कि जो 6 महीने का बच्चा है, 4 महीने का बच्चा है अभी, और आप मदर फीड पर हैं आप, और आप जो है वो शदीद डाइट पे चली गई, मुझे वज़न कम करना है। आप ना सिर्फ ये कि अपने आप को ख़राब कर रही हैं, बच्चे की सेहत के लिए एक बहुत बड़ा एक एलिमेंट है जो कि आप उसकी ग्रोथ में ख़राबी पैदा कर सकते हैं अपने वज़न कम करने के चक्कर में। कम अज़ कम 10 महीने या 12 महीने अपने बच्चे को दें, जो प्रॉपर खुराक उसको मिले, उसके बाद आप इन सारी चीज़ों पर चलें। होता है जो नई माँ बनी होती है ना औरत, वो अपनी, क्योंकि वो जो बॉडीज़ की शेप एकदम से चेंज हो जाती है ना, वो उसको एक्सपेक्ट नहीं करते। बहुत सी लड़कियों उनको लगता है कि जी बेबी के बाद जो है ना आप एक बार फिर से पहले जैसे हो जाएंगी, जो कि पॉसिबल नहीं होता। आपकी बॉडी वैसे नहीं होती, आपके हार्मोन्स वैसे नहीं रहते। इसका किरदार हमारे माशरे का, हमारा माशरा जिस तरह देख रहा होता है वो चीज़ रिफ्लेक्ट होती है, और हम एक अजीब से एक सिनेरियो में चले जाते हैं कि हमें कम करना है। ये हमारे माशरे का कसूर। अब देखिए ना गालिब, अगर हम किसी से मिलेंगे, फर्ज करें अगर मैं डॉक्टर साहब से मिलूंगी तकरीबन कोई 1.5 महीने बाद, में कहूँगी बिल्की साहब आपने वजन कितना कम कर लिया। मैं बिल्की साहब से ये नहीं पूछी बिल्की साहब आप 1.5 महीने कहाँ थी, आप ठीक है, आप खैरियत से हैं? मेरा पहला सवाल ये, मैं लोगों की बात कर रही हूँ कि लोग पहला सवाल आपसे ये करते हैं, वजन बढ़ गया, तौबा तुमने बच्चे के बाद वजन कितना बढ़ा लिया है, तौबा तुमने वजन कितना कम कर लिया, बस और ना करना, देखो तुम्हारा मुंह कैसे वो रौनक ही नहीं रही मुंह पे। अच्छा, लेकिन इस चीज में एक और चीज बहुत ज्यादा है। मैं एक बात बताऊं, हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं ना कि ये कर लिया या वो कर लिया, लेकिन देयर इज सम काइंड ऑफ कोऑपरेशन आल्सो व्हिच इज रिक्वायर्ड। अगर कोई इंसान ओबेसिटी का वाकई शिकार है, हम इसका दूसरा पॉइंट देख रहे हैं, उसमें यह है कि गैदरिंग हो रही है, फ्रेंड्स का गेट टुगेदर हो रहा है। कितना अब आजकल फैशन बहुत है ना, डाइन आउट्स का, कमेटी पार्टीज, किटी पार्टीज, यहाँ जमा हो रहे हैं। एक औरत सामने मेरी दोस्त है, वो नजर आ रही है, उसका BMI बहुत ज्यादा है, वो सांस सही से ले नहीं पा रही,
وہ چل صحیح نہیں پا رہی, اس کو اتنی اویئرنیس بھی نہیں ہے. میں اس کی دوستوں میں ڈاکٹر ہوں, اس کو یہ تک نہیں پتا کہ اس کو اپنے بلڈ ٹیسٹ کرانے چاہیے, اس کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. ڈپریسڈ وہ نظر آ رہی ہے, کھوئی کھوئی رہتی ہے, بہت پریشان ہے. اس کو ایک ڈاکٹر کی واقعتاً ضرورت ہے, اس کو علاج کی ضرورت ہے. اور نظر بھی آ رہا ہے کہ اس کے ہارمونز ڈسٹربڈ ہیں, یہاں پہ فیشیل ہیئر تک نظر آ رہا ہے, ٹھیک ہے. اور برابر والی دوستیں, اچھا وہ کھانا بھی کم کھانا چاہ رہی ہے, برابر والی دوستیں کہہ رہی ہیں یار ایک دن ہے زندگی کا, کھا لو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہ اس کے ساتھ اور منافقت بھی کر رہی ہیں اور یہ اس کے ساتھ برا بھی کر رہی ہیں. یو نو گائیڈنس از امپورٹنٹ. وہ جو دوستیں اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں وہ خود اس کو سمجھائیں یار دیکھو تم اپنے ساتھ برا کر رہی ہو, تم فوری طور پہ ڈاکٹر کی اپوائنٹمنٹ لو, اپنی بلڈ کیمسٹری کراؤ, اپنی ایویلویشن کراؤ, تمہیں ہیلپ کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے ہم کئی دفعہ بہت برے اس میں چلے جاتے ہیں, باڈی شیمنگ کرتے ہیں, کسی کو بہت وہ ریمارکس پاس کرتے ہیں, لیکن جس کو مدد کی ضرورت ہے اس کو ایسے بھی نہ چھوڑیں, اس کو گائیڈ کریں. کیونکہ موٹاپا آپ کو سیدھا سیدھا زیادہ ہے تو یہ موت ہی ہے, بیکاز اٹ لیڈس ٹو سو مینی ڈیزیزز, بلڈ پریشر, کولیسٹرول, ڈپریشن, ٹانگوں کا درد, جوڑوں کا درد, 4 تو میجر کینسرز اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. واٹ ناٹ, آپ کی تو لائف 10 سے 20 سال کم ہی ہو رہی ہے نا. اگر ہم نہیں سمجھائیں گے تو سامنے والے کو کیسے پتا چلے گا. ہم تو اس سے کہہ رہے ہیں کھاؤ, زندگی کے 4 دن ہے, گرجر کے حلوے بھی کھاؤ, یہ بھی کھاؤ, ارے چھوڑو کل سے ڈائٹ کرنا. اور زیادہ تر میں نے یہ جملہ سنا ہے, ڈاکٹر عائشہ کی طرف مت دیکھنا, کھاؤ کھاؤ کل سے ڈائٹ کر لینا. مجھے میرے سامنے یہ کہتے ہیں. اچھا سیریسلی مجھے تو کہہ رہے ہیں عائشہ کو تو دیکھنا ہی نہیں, کھاؤ خوب عیش کرو. دوسری چیز یہ ضروری ہے, جیسے آپ نے بات کی نا کہ میڈیا کا اس میں بہت زیادہ رول ہے. جیسے انہوں نے بات کی کہ بھی بچہ چھوٹا ہے آپ فیڈ کر رہے ہیں, بیکاز وہ سارے میسیجز جو ہے نا وہ گھر سے آ رہے ہوتے ہیں کہ آپ فیڈ کر رہی ہیں, آپ کا تو ابھی بیبی ہوا ہے تو یو نیڈ ٹو ایٹ ویل. اب وہ ایٹ ویل کیا ہے, دے تھنک کہ پنجیری بھی کھانی ہے, یو نو بہت دیسی گھی والی چیزیں یا بہت زیادہ یو نو آئلی فوڈ. تو وہ تو ہمارا میسج ہوتا ہے ایز اے ڈاکٹر, اور آئی تھنک وہ میڈیا کے تھرو زیادہ بہتر آ سکتا ہے. بیکاز صبح رات کو بچہ جاگا ہوا ہے, آپ پوری رات بچے کے ساتھ جاگے, پھر آپ سویا اٹھے, آپ کے پاس یو نو ٹی وی آپ دیکھ رہے ہیں, تو وہ خواتین بہت دیکھتی ہیں اور اس سے ریلیٹ کرتی ہیں کہ وہ کس طرح سے ہیلدی ایٹنگ ہوتی کیا ہے. اگر آپ بچے کو فیڈ بھی کرا رہی ہیں, بچے کو دیکھ بھی رہی ہیں, اور اگر آپ بیلنس ڈائٹ لیتی ہیں تو آپ بچے کا بھی خیال رکھ رہی ہیں, اپنی بھی صحت کا خیال رکھ رہی ہیں. تو آپ نے دہی بھی کھانی ہے, میں کہتی ہوں دودھ بھی کھانا ہے, دودھ بھی پینا ہے, یو نو آپ نے جو ہے وہ دال بھی لینی ہے, آپ نے مچھلی لینی ہے, یہ ساری چیزیں, یو نو پروٹین انٹیک, انڈا ضرور کھائیں. جیسے کہتے ہیں کہ ایک ایج کے بعد آپ کو دودھ بھی اتنا جو ہے وہ ہیلپ نہیں کرتا جتنا آپ کو دہی ہیلپ کرتی ہے. دہی ہیلپ کرتی ہے. بس یہ کہ ہمارے یہاں تو کانسیپٹ یہ ہے کہ پریگنینسی کی رپورٹ اگر پازیٹیو آ گئی ہے ٹیسٹ تو آؤ جی آؤ بسم اللہ, یو نو پنجیریاں, بیکری آئٹمس, سب کچھ. پریگنینسی مینس اونلی ایکسٹرا 300 کیلوریز جو کہ آپ دودھ سے, دہی سے اس سے پوری کر سکتے ہیں. آپ کی کوئی ریسیپی تو نہیں نا ڈاکٹر عائشہ؟ میری ہے ریسیپی, لیکن یہاں پہ چیزیں نہیں ہیں. اچھا چلے میں, اچھا میری بات سنیں, ہمیں سے کالر کافی دیر سے موجود ہے, شمائز. السلام علیکم شمائز. وعلیکم السلام, کیسے ہیں مدیحہ؟ بالکل ٹھیک. سب سے پہلے مجھے اپنے نام کا مطلب بتاؤ شمائز. ہاں یہ تو مجھے بھی نہیں پتا, میرے پیرنٹس کو پتا ہوگا. شمائز پوچھا بھی نہیں کبھی انہوں سے کہ میرے نام کا کیا؟ یہ میرے پیرنٹس کو پتا ہوگا, مجھے بھی نہیں پتا آج تک. میں بس اپنے اما ابا سے پوچھ کے پھر مجھے ضرور بتائیے گا کہ اس کا مطلب کیا ہے. جی جی ضرور, کیوں نہیں. جی جی بتائیے جی, کیا سوال ہے آپ کا؟ سب سے پہلے تو یہ جو ڈاکٹرز بیٹھے ہیں نا, ایک جن کے ہاتھ کے اوپر مول ہے, مجھے نیمز نہیں پتا, ایک وہ ڈاکٹر اور ایک بالکل سامنے ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے سب سے پتا لیا ہوا ہے. یہ میری بہت فیوریٹ ہے, مجھے بہت پیاری لگتی ہے ڈاکٹر بلکیس. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. اور لاسٹ سیکنڈلی میں نے یہ کہنا تھا, میں میریڈ ہوں, میرے 4 بچے ہیں, 34 ایج میری ایج ہے. تو لاسٹ 6 منتھ پہلے تک نا آپ یہ دیکھیں میری فٹنگ تھی نا 28 سے بھی کم تھی, اور اب میری جو فٹنگ ہے نا آپ یہ دیکھیں ویسٹ ہے 42 پہ ہے. اچھا 42, اتنی زیادہ موٹی ہو گئی ہوں, بیک سے, پیٹ سے, فیس میرا. میں نے گرین ٹی بھی یوز کیا ہے, ڈاکٹر سے میڈیسنز بھی لی ہیں, سب کچھ کیا ہے, لیکن نا میں کم ہونے کی بجائے نا زیادہ یعنی کہ موٹی ہوتی جا رہی ہوں. ہاتھ میرا ایسے ہو جاتا ہے جیسے ابھی پھٹ جائے گا. تھوڑی سی واک کرتی ہوں یا ایکسرسائز کرتی ہوں, میں نے یہاں تک کہ رسا بھی کھودا ہے, بھاگی بھی ہوں, سب کچھ ہے, لیکن کسی طریقے سے نا میرا کنٹرول نہیں ہوتا کہ میں زیادہ ہی زیادہ موٹی ہوتی جا رہی ہوں, بہت زیادہ. اور بال بھی میرے اتنے لمبے لمبے بال کے, بال بالکل ہلکے ہو گئے ہیں. ہارمونل پرابلمس بھی بہت زیادہ ہو گئی ہیں. ڈاکٹر بلکیس سمجھ نہیں آ رہا. اچھا بیٹا آپ خود پرابلم لاسٹ 1 منتھ سے ہوئی ہے, یعنی کہ 2 یا 3 منتھ سے پہلے. ویٹ کتنا ہے آپ کا شمائز؟ جی جی ویٹ آپ کا کتنا میرا 75 سے بھی اوپر ہے. لاسٹ ٹائم میں نے کیا تھا
तो तब था तकरीबन 2 मंथ पहले किया था ना, तब 70 था। मैंने 1 हफ्ता पहले किया तो 75 76 इतना है। और वैसे आपकी हाइट कितनी है, मैं अंदाजा लगाना चाह रही हूँ? हाइट मेरी 6 फुट है। आप 6 फीट हैं? तो 6 फीट है मेरा। तो 6 फीट में तो आई बिलीव 75 सॉरी 7 नहीं, आई थिंक शी इज नॉट श्योर अबाउट हर हाइट। आप 6 फुट की आप कह रही हैं कि आप 6 फुट की आपकी हाइट है? हाँ जी, 6 फुट है, 6 फुट है। ऊपर होगी, नीचे नहीं होगी। आप दिखने में मोटी लगती हैं। बहुत ज्यादा ऐसे मोटी लगती हूँ मैं, लेकिन अंदर से बिल्कुल ये जो ऐसे 42 बता रही है वेस्ट और 6 फुट हाइट बता रही है और ये 75 वेट बता हो रही भी है। सकता है, वी डोंट नो अबाउट द हाइट एक्चुअली, बट देखें सिर्फ आपका, मैंने वही कहा ना कि इट्स नॉट जस्ट BMI व्हिच इज इंपॉर्टेंट, आपका वेस्ट सर्कमफ्रेंस, आपका पेट का वजन कितना ज़्यादा है, एंड क्लियरली शी हैज़ हार्मोनल प्रॉब्लम्स। सो सबसे पहले तो शी नीड्स मेडिकल इवैल्यूएशन। देखें जो ख़वातीन या जो इवन मर्द हजरात इन चीज़ों को डील कर रहे हैं, आप ज़रूर टीवी से हम पे ये सवाल पूछें, लेकिन आप डिस्ट्रैक्ट भी हो जाएंगी। मैं आपको बहुत मुखलसाना मशवरा दूंगी कि सबसे पहले डॉक्टर के पास जाएं, यू नीड मेडिकल इवैल्यूएशन। अब मेरे ख्याल में, मुझे पता है लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत सारे इश्यूज होते हैं हमारी पॉपुलेशन में, लेकिन एक दफ़ा का डॉक्टर का विजिट जो है वो ज़रूर होना चाहिए। अगर आपको ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, ज़रूर टीवी पे बात कीजिए, ज़रूर अपने सवालात पूछिए, उस पर डिपेंडेंट ना हो प्लीज़, क्योंकि आप डिस्ट्रैक्ट होंगी, ये करें वो करें, नहीं, आप जाएं डॉक्टर के पास, डॉक्टर क्वालिफाइड डॉक्टर, डिस्कस करें जो जो आपके सिम्टम्स हैं, हिस्ट्री, उसके बाद अगर वो कोई लैब्स वगैरह आपको तजवीज़ करते हैं वो कराइए, और बेस्ड ऑन दैट फिर आपका ट्रीटमेंट शुरू होगा। और उसके साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी और फिजिकल एक्टिविटी हो, एक दफ़ा ब्लड टेस्ट अपने पता करवाएं और एक दफ़ा अपना डाइट प्लान बनवा लें, उसके बाद उस तरीके से ज़िंदगी गुजारें और एक दफ़ा एक क्वालिफाइड डॉक्टर को दिखा लें लाजमन। और उस महीने थोड़ा सा अपना बजट मैनेज कर लीजिए। आपके जितने भी रुपए खर्च होते हैं उस दिन, उस महीने आपने बाहर खाना नहीं खाया, अच्छा जोड़ा नहीं बनवाया, आपका मैनेज हो जाता है। सेहत से बढ़कर कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और इसमें हस्बैंड्स को, इसमें इन लॉज को बहुत कोऑपरेशन उनकी चाहिए, और फ्रेंड्स की जरूर चाहिए जो आपको लेके हलवा पूरी खिलाने जाती हैं। लेकिन हफ्ते में एक बार तो हो सकता है ना कि संडे को आपने हलवा पूरी खा लिया, हो सकता है। अच्छा, मैं आपकी इनकी बात से मैं वो कर रही हूँ कि जैसे कहते हैं ना कि अगर हम किसी गैदरिंग में हैं और फिर किसी को पॉइंट करके फिर उसको सारे मशवरे देने शुरू करते हैं, तो ये बहुत बुरी बात है। अगर आप किसी को भी काउंसलिंग करना है, किसी को भी मशवरा देना है और आप उसकी बहुत अच्छी दोस्त है, हाँ। तो टोनिंग नहीं करें ना, टोन करना मत करें, हाँ। और अकेले में प्यार से काउंसलिंग करें। जैसे मेरे पास ओबीस जितने भी आते हैं, सबसे पहले मैं उनसे उनका लाइफस्टाइल पूछती हूँ, उनके सारे हार्मोनल टेस्ट वगैरह, उसके बाद मैं उनको बोलती हूँ कि आप अपने से प्यार करते हो ना, तो कुछ चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेगी, कुछ अपनानी पड़ेगी। मोटापे का एक पता है, एक बहुत बड़ा रीज़न और भी है, वक्त पे नहीं सोना। जी जी बिल्कुल, जो मैंने शो के आगाज से बात की, हमारे साथ तो मसला ही है टाइम मैनेजमेंट है ही नहीं, सारा दिन सोना। जी, ये सूरज की रोशनी ही नहीं ली जी, तो ये भी एक रीजन है। ये डिप्रेशन की भी बहुत बड़ी रीजन है, क्योंकि अगर आप सूरज की रोशनी नहीं ले रहे, आपको विटामिन डी वो नहीं मिल रहा जो नेचुरल तरीके से मिलना चाहिए, देन ऑफ कोर्स इट्स इफेक्ट योर ब्रेन। इस्लामाबाद से हमारे साथ कॉलर है फातिमा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? फातिमा, अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग सब खैरियत से हैं? माशाल्लाह, देख रही हूँ बहुत अच्छा शो जा रहा है माशाल्लाह, बड़ी इंफॉर्मेटिव चीजें आपसे सुनने को मिल रही हैं। क्या पूछना चाहेंगी फातिमा? जी, मैं 40 प्लस हूँ, 45 मेरी ऑलमोस्ट एज बनती है। जी जी माशाल्लाह, 2 बच्चे हैं मेरी, बट मेरी सर्जरीज 5 है। ठीक है, मेरे 3 बेबीज एक्सपायर हो गए और एक मेरी टॉपिक प्रेगनेंसी थी। ओके, आई एम सॉरी। हाँ, अच्छा, अब मेरा मसला ये है कि मेरी डाइट कोई इतनी लेविश डाइट नहीं है, मैं जंक फूड पे नहीं हूँ, मैं फिजी ड्रिंक्स नहीं लेती, बट मेरा वेट कंट्रोल नहीं हो रहा। मेरी हाइट 5 फीट है और मेरा वेट इस वक्त 72 है। जो मैं लास्ट मेरी जो प्रेगनेंसी थी वो 7 इयर्स पहले की थी। माशाल्लाह 7 साल की छोटी बेटी है मेरी, बड़ी माशाल्लाह 13 इयर्स की है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है, तो 7 साल के दरमियान मेरा वो वेट था 89, जो यानी लास्ट प्रेगनेंसी पे हो गया था। उसको मैंने कवर करते करते अब 72 तक लाई हूँ, बट ये 72 इतना स्टक है, सीरियसली ये बिल्कुल कहीं भी नहीं जा रहा। तो मैं क्या करूं? अब मैं डायबिटिक हो गई हूँ, इसी 6 मंथ पहले मुझे डायबिटिक डायग्नोस हुआ है और मेरा HbA1c जो है ना वो 10.7 आया था ऑल ऑफ सडन। तो मैं बड़ी उस चीज के लिए वरीड रही। अब वो और मजीद मैंने रिस्ट्रिक्ट कर दी अपनी चीजें, डाइट को। अगर आप खाती हैं तो स्ट्रेस का भी तो कहीं ना कहीं लेना देना होगा, या तो आप स्ट्रेस का हो सकता है, बिल्कुल थोड़ी चीजें हैं ऐसी, तो स्ट्रेस जरूर काउंट करूंगी मैं।
बट डाइट के हवाले से मैं बिल्कुल भी नहीं है कोई चीज ऐसी जो मुझे लगे। टेस्ट आपने कराए मील्स इन अ सारे? डे। सॉरी, टेस्ट करवाए बेटा आपने सारे, जैसे आपको थायराइड का CBC कराए, वो सारा कुछ भी नहीं है? विटामिन D3? चले मैं आपको अच्छा, एंडोमेट्रियोसिस में भी वैसे ऐसे होता है ना कि आपका वेट का बहुत इशू होता है कि आप जितना भी आप डाइट करें तो आपका वेट कम एडिनोमायोसिस में भी आपका वेट लोअर बेली आपके बढ़ जो जाता है। साइकिल्स हैं, पीरियड्स हैं, वो रेगुलर हैं? नहीं, अभी मेरा इसी ईयर से मेनोपॉज भी स्टार्ट ये तो कह रही है ना, ये menopause तो मैं बस यही जब बोल ये रही एक्चुअली जब मेनोपॉज स्टार्ट होता है ना तो आप 45 सडनली में बहुत ये मेनोपॉज बहुत अर्ली नहीं है, पेरीमेनोपॉज नहीं है, नहीं पेरीमेनोपॉज के टाइम से ना तो फिर बेटा, आपकी अभी वेट तो गेन 35 में हो रहे, आहिस्ता 35 में। ऐसा ही है बिल्कुल ऐसा ही वेट है। गेन स्टार्ट अर्ली हो जाता 30s में है। आप सही कह रही हैं। तो उसमें ये कि आहिस्ता आहिस्ता वेट पुट ऑन, लेकिन इनका चूंकि पहले से वेट ज्यादा था ना, जिन खवातीन का पहले से ज्यादा होता है तो ऑफ कोर्स वो ज्यादा वेट गेन करती हैं। जो शुरू में स्किनी होती हैं तो फिर उनके पास ये एक मार्जिन होता है कि वो टुवर्ड्स जब पेरीमेनोपॉज आती हैं तो उनका होता है। अच्छा, आपके जो बताया जैसे बताया कि उनकी सर्जरीज भी है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी थी, ये भी थी, उसमें भी वेट पुट ऑन होता है क्योंकि एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बाद भी होता है सारी चीजें। इनका इस वक्त जो मेजर फैक्टर जो आ रहा है ना, इनका HbA1c बहुत ज्यादा है, उसको मैनेज करने के लिए इनको वेट लॉस पे जाना है। इसमें वॉक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। अच्छा, इसमें इनका क्या ये GLP पोर्शन इंजेक्शन द्वारा कंट्रोल हो सकते हैं? इसमें कंसिडर कर सकते Consider हैं। कर सो इनका जो मेन तो बेसिकली प्रायोरिटी इनके लिए A1C होना चाहिए, ठीक है। HbA1c एंड ऑब्वियसली नहीं जो जितनी भी मेडिकेशंस होंगी उस A1C को कंट्रोल करने के लिए वो ज्यादा फोकस करेंगी इनके वजन पे। सो अगेन शी नीड्स टू बी सीन बाय यू नो A doctor, डॉक्टर हाँ। जो कि डायबिटीज डील करते हो। तो अभी इनका मेन प्रायोरिटी डायबिटीज होना चाहिए। तो जैसे इन्होंने कॉल करके कहा ना मेरा वजन, आई अंडरस्टैंड ऑफ कोर्स इनकी डायबिटीज ये तो ले सकती है GLP इंजेक्शन, ये अगर ले इनके सकती डॉक्टर्स हैं। इनको अगर ये कहें, प्रेगनेंसी चाहे प्लान नहीं Ozempic कर हो, रही, Mounjaro if she हो। has completed her family, अगर फैमिली कंप्लीट, बिकॉज अनदर कॉन्ट्राइंडिकेशन है कि अगर आप यही मैं प्रेगनेंसी बोल प्लान कर रहे हैं, क्योंकि जितना भी हमारे पास तहकीक है वो अडल्ट्स में है, हमारे पास फीटस पे नहीं है। तो अभी हम लोगों को मतलब एक्सपोज ये नहीं कर सकते। मेनोपॉज की तरफ आ हाँ, गई है अगर ना। मेनोपॉज की तरफ आ गई हैं और फिर मेनोपॉज इज वन ऑफ द फैक्टर कि अगर अर्ली मेनोपॉज हो रहा है या टाइमली मेनोपॉज हो रहा है तो पहले हम इस चीज़ को हमेशा डिसरिगार्ड करते थे कि मेनोपॉज के बाद खवातीन का वजन बढ़ता है। अब हमें पता है कि मेनोपॉज बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न होता है वजन बढ़ने का। बिल्कुल। तो अगर ऐसी चीज़ नहीं है तो फिर शी कैन गो टू अ डॉक्टर जिसमें ये मेडिसिन कंसिडर हो सकती हैं। और भी बहुत मेडिकेशंस हैं जो वजन पे भी काम करती हैं और शुगर कंट्रोल पे भी। लेकिन अगर 10 का A1C रहेगा तो फिर इनकी कॉम्प्लिकेशंस जो है बहुत हो जाएंगी। और अभी आपके बच्चे 2 हैं, प्लीज आप फौरन, क्योंकि आपको तो डायबिटीज भी है, टाइम मेरे पास बड़ा मुख्तसर, कुछ कहना चाह रही हैं? जी बिल्कुल, जो मैंने कोड़तुंबे वाला नुस्खा बताया ना, आप प्लीज़ इस्तेमाल करें, इससे आपके डायबिटिक पे भी जो है ना असर पड़ेगा। वॉक लाजमी रखें, आलू चावल रोटी छोड़ें, और आपने क्या करना है, बेसन की रोटी या जौ की रोटी खानी, ये भी आप चेंज करें, उससे फर्क आई होप कि आज के शो से कुछ ना कुछ आप लोगों ने ज़रूर लर्न किया हो। थैंक यू सो मच एवरीवन। शाद रहें, आबाद रहें, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। ज़िंदगी दी तो आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।